अपना लास्ट टॉपिक आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। यदि थ्रोम्बोसाइट्स को हम 2 टाइप में तोड़ें तो 2 मीनिंग निकलती हैं। थ्रोम्बो मतलब होता है क्लोट्स एंड साइट्स मीन्स होता है सेल, मीन्स क्लोटिंग सेल। मेल एंड फीमेल इक्वल, मेल हो चाहे फीमेल हो इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। 4.5 to 5.5 लाख पर 100 ml HB ये बॉडी में पाया जाता है। फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है? बोन मैरो। हमने पहले बताया था ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। लाइफ स्पैन कितना होता है? 8 to 10 डेज, मीन्स WBC से थोड़ा ज़्यादा। ब्रेकडाउन एंड रीजनरेशन, ब्लड ही में इसका ब्रेकडाउन होता है एंड रीजनरेशन भी होता है। ओनली RBC का ब्रेकडाउन होता है स्प्लीन एंड लीवर में, बाकी का ब्लड ही में हो जाता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, WBC एंड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, RBC में प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ अब्सेंट होता है। इतना बात आपको याद रखना है। फंक्शन ब्लड क्लोटिंग, इसका मेन फंक्शन होता है, यह ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। जब किसी पर्सन का रोड एक्सीडेंट या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो यह बहुत ही हेल्पफुल होता है ब्लड क्लोटिंग में। टाइम यह काफ़ी डेंजरस भी होता है। जैसे रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रेन में लग जाता है ब्लड, और ब्रेन में ब्लड क्लोट हो जाता है, जिससे कि हेमरेज होने के चांसेस रहता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर मीन्स होता है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर जो कि वर्क करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है क्लोटिंग के लिए। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। क्लोटिंग टेक 5 to 5 मिनट्स, चोट लगने के बाद 4 से 5 मिनट में ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन से प्रोटीन होती हैं थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन एंड फाइब्रोनोजन। जो अपना फाइब्रोनोजन होता है वो मेन फैक्टर होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। एल्ब्यूमिन इन एग, जो एग में वाइट कलर पाया जाता है वो एल्ब्यूमिन होता है। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने रखे हैं 2-4, तो उसको देखते हैं जरा। वाई ब्लड सेल डज नॉट क्लोट इनसाइड द बॉडी, इसका मतलब यह है कि अपन बॉडी में ब्लड तो प्रेजेंट है, उसके अंदर प्लेटलेट्स है, WBC RBC है, ये क्यों नहीं क्लोट हो जाता? क्यों? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर एंटी क्लोटिंग प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लोट होने से बचाते हैं, जिसे हेपेरिन बोलते हैं, विच इज प्रोड्यूस बाय द लीवर, और हेपेरिन को लीवर प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। आर्टिफिशियल हेपेरिन, और बॉडी के अंदर लीवर तो सेक्रेट ही करता, हमारे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल हेपेरिन भी बनाया है। हीरोडिन प्रेजेंट इन लीच सलाइवा, लीच होता है उसके सलाइवा में हीरोडिन प्रेजेंट होता है, जिससे कि आर्टिफिशियल हेपेरिन बनाया जाता है। ब्लड बैंक, द केमिकल विच प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग इन द ब्लड बैंक, मीन्स ऐसे केमिकल जो कि ब्लड क्लोटिंग होने से प्रिवेंट करते हैं, उनको एक जगह पर स्टोर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सिट्रेट, एसिड ऑक्सलेट एसिड, डेही तक सीमित होता है और ये कैल्शियम सिट्रेट मंथ तक बना रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसीज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से कम ज़्यादा होने पर कौन कौन सी डिसीज बॉडी में कॉज हो सकती हैं, उससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। नो ब्लड क्लोटिंग, प्लेटलेट डिक्रीज, यदि अपने बॉडी में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएंगी तो ब्लड को क्लोटिंग होना बंद हो जाएगा, ब्लड का थक्का ही नहीं बनेगा, जिससे कि कभी चोट वोट लग जाने पर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये बहुत डेंजरस कंडीशन आ जाती है। थ्रोम्बोब्लास्टिंग, प्लेटलेट्स इंक्रीज, जब बॉडी में प्लेटलेट्स काफ़ी अमाउंट में बढ़ जाते हैं तो थ्रोम्बोब्लास्टिक हो जाती है, जिससे कि बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लोटिंग होने लगती है। जैसे
एग्जाम्पल में दिया है क्लोटिंग इन आर्टरी एंड वेन, जो अपन लोगों को आर्टरी एंड वेन होती है वहां पर क्लोटिंग होने लगती है, इससे भी इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। डेंगू एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट डिक्रीज हो जाती है, और किसके वजह से, जो इसका पैथोजन होता है जिसकी वजह से कॉज होता है वो आर्बो वायरस होता है, और जो वेक्टर होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है इसको फीमेल एडिज एजिप्टी, जिसकी वजह से वेक्टर की वजह से डेंगू कॉज होता है। एंड आता है मलेरिया। मलेरिया में भी प्लेटलेट्स डिक्रीज होने लगती हैं। इसका पैथोजन कौन होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जो कि वेक्टर फीमेल एनाफेज